अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा हिरण मरने के बाद जिंदा हो गया और उसने खूंखार शेर को मार डाला। वो मामूली हिरण नहीं, त्रिकाल पर्वत का ऐसा मायावी शिकारी है जिसका शिकार कोई नहीं कर सकता। 2 सिर 8 पैरों वाला सुनहरा हिरण पल में गायब हो सकता है। अपना आकार बदलकर 10 फीट बड़ा तो खरगोश जितना छोटा हो सकता है। चीते से भी तेज चाल और जबड़े में ऐसी ताकत कि विशालकाय हाथी को भी चबा जाए। वो जानवर है या फिर राक्षस? अबे डरपोक, इतना सुनकर ही डर लग रहा है। सोच, अगर मायावी हिरण से मुकाबला करना पड़े तो क्या होगा? ये क्या बोल रहे हो? ऐसे भयानक दानव से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? मेसोडोरिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी लारा का दिल जीतना है तो मौत से मुकाबला करना ही पड़ेगा। मार्कस की जादुई दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसे सुनकर ही ओहान साम्राज्य के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अंबर दल के लीडर की बेटी राजकुमारी लारा ने शादी करने की ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना असंभव है। हे भगवान, स्वयंवर जीतने के लिए मेसोडोरिया की राजकुमारी ने ये कैसी शर्त रख दी? वो जानवर नहीं, रामायण काल जैसा मायावी राक्षस है जो हिरण का रूप बदलकर घूमता है। आज पता नहीं कितनों की बलि चढ़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़े शक्ति मैदान में एक से बढ़कर एक शूरवीर अपनी ताकत दिखाने के लिए पहुंच गए। दरअसल लारा ज़ियान इतनी सुंदर और शक्तियों की मल्लिका थी कि उसे पाने का ख्वाब हर मर्द देखता था। लेकिन वहां शौर्य दल के लीडर अरेंद्र का बेटा ध्रुव को आते देख सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सुन बे फटीचर, दासी के पल्लू में रहने वाले बेगैरत इंसान पूरे मेसोडोरिया में शक्तिहीन गटर के कीड़े जैसे हैं और तू ख्वाब लारा के देख रहा है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको सानवी, इस बुज़दिल इंसान को सजा देने का हक सिर्फ मेरा है, वो भी ऐसी कि मौत भी कांप उठेगी। लारा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, हमारे परिवार की मर्यादा का ख्याल रखो। लारा की बात सुन ध्रुव के होश उड़ गए। जिस राजकुमारी से उसकी शादी तय हुई थी उसी ने धोखा देकर अपने 19वें जन्मदिन पर स्वयंवर का ऐलान कर दिया और भरे दरबार में ध्रुव की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कितने बेशरम इंसान हो तुम। यहाँ चूहे बिल्ली का खेल नहीं हो रहा है ध्रुव, आज वीर योद्धाओं की अग्नि परीक्षा है। लारा, मुझे एक मौका देकर देखो, मेरा यकीन करो, मैं हमारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जैसा निकम्मा और नामर्द सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ सकता है, किसी लड़की के पल्लू में छिप सकता है। ना शक्तियाँ ना साहस, और तुम लड़ोगे? बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। एक वक्त था जब ध्रुव 11 साल की उम्र में 9 सितारों की शक्तियां हासिल कर एकलव्य बन गया था। उसकी वीरता के आगे पूरा साम्राज्य झुकता था। लेकिन शक्तियां कम होने के बाद लारा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। ध्रुव के पिता राजा अरेंद्र को जब पता चला तो वो भी शक्ति मैदान पहुंच गए। लारा, कैसे भद्दा मजाक है स्वयंवर के नाम पर। दोनों परिवारों के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी की लकीर खिंच जाएगी, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताएंगे तो आप महाराजा अरेंद्र, जब आपका निकम्मा और नालायक बेटा पूरे शौर्य दल की नाक कटा देगा। इतना कहते हुए लारा ने ऐसा खतरनाक चैलेंज दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव की आंखों में अपमान की आग जल रही थी। मुझे हर चुनौती मंजूर है लारा। ध्रुव को अंदाजा भी नहीं था कि उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं बल्कि मायावी हिरण से होने वाला है, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी नहीं टिक सकते। अचानक सुनहरा हिरण ध्रुव के पास से गुजरा तो सबकी सांसें अटक गईं, मगर उसने आत्मविश्वास के साथ तीर चलाया जो सीधे निशाने पर जा लगा। ध्रुव के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ चुकी थी। फिर अगले पल जो हुआ उसने ध्रुव के होश उड़ा दिए। ये हिरण मरकर जिंदा कैसे हो गया? ध्रुव ने लगातार तीर चलाए मगर हर बार वो मायावी जीवित हो जाता। 10 बार मरने के बाद हिरण विशालकाय दानव जैसे रूप में आ गया। रफ्तार के साथ दौड़ते हुए उसने ध्रुव को अपनी सींगों पर उठाया और जमीन पर पटक दिया। निकल गई ना सारी अकड़, तुम लूजर थे और लूजर ही मरोगे। खून से लथपथ पड़े ध्रुव की सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसके हाथ की एक अंगूठी चमकने लगी और फिर वो हुआ जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। ध्रुव फुर्ती के साथ उठा और हवा में उछलते हुए तलवार से हिरण के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अगले ही पल आसमान में जोरदार बिजली चमकी जो सीधे ध्रुव के ऊपर गिरी, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो किस्मत ने जीत कर भी उसे धोखा दे दिया। खराब प्रदर्शन, ध्रुव का सितारा सबसे कम। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव की शक्तियां क्यों नहीं बढ़ी, मगर आखिरी फैसला लारा को लेना था। मेरा फैसला है कि मैं ध्रुव को एक मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले ध्रुव को मुझसे लड़ना होगा। अगर ध्रुव ने मुझे उस लड़ाई में हरा दिया तो वही होगा जो ध्रुव चाहता है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो अपनी मौत पक्की समझना ध्रुव। कहो, करोगे मुझसे मुकाबला? है दम एक लड़की से मुकाबला करने का? लारा का ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं ध्रुव के पिता अरेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्रुव खुद हैरान था क्योंकि सबको पता था कि लारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और लारा को हराना नामुमकिन था। अब सबकी नजरें ध्रुव पर थी। सब जानना चाहते थे कि अब ध्रुव लारा को क्या जवाब देगा। क्या ध्रुव लारा की शर्त मानेगा? क्या वो अपने से ताकतवर लारा को हरा पाएगा? लेकिन तभी ध्रुव ने लारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला लारा, मैं हराऊंगा तुम्हें। ठीक है ध्रुव, तो अब ये स्वयंवर भी तभी होगा जब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार ध्रुव को देखा और वहाँ से चली गई। वहीं ध्रुव भी मैदान से निकलकर सीधा एक कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। ध्रुव की आंखों में बदले की आग जल रही थी, लेकिन सवाल तो ये था कि कब्रिस्तान ही क्यों? ऐसा क्या था उस कब्रिस्तान में? क्या ध्रुव लारा पर कोई काला जादू करने वाला था, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? आज मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्रुव जैसे जैसे कब्रिस्तान में बढ़ने लगा, अचानक वहाँ की हवा भारी हो गई। ध्रुव के सामने घना कोहरा छाने लगा। उसे कब्रिस्तान के गेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तभी कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ये देखकर ध्रुव के पसीने छूट गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा छू कर गया। वो झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी ध्रुव ने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। देखो, मुझे ऐसे डराकर कोई फायदा नहीं है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उस आवाज को सुनकर ध्रुव वहां से भागा और सीधा एक कब्र से लिपट गया। ध्रुव ने जैसे ही उस कब्र को छुआ, कब्रिस्तान का पूरा माहौल बदल गया। जो घना कोहरा चारों ओर था, वो छूट गया था। आवाजें आना बंद हो गई थी। अब हर कब्र साफ दिख रही थी। असल में ध्रुव ने जिस कब्र को छुआ था, वो उसकी माँ की थी। तभी ध्रुव अपनी माँ की कब्र से बात करने लगा। देखा ना तुमने, ये दुनिया मुझे कमजोर और नकारा समझती है। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से लारा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माँ, अब मैं कैसे करूंगा उसका सामना? कैसे हराऊंगा उसे? और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता ध्रुव, और तुम जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं। यह आवाज सुनकर ध्रुव एक पल के लिए ठहर गया। उसकी सांस थम गई। उसकी आंखों के आंसू वहीं जम से गए। कौन है? कौन है? माँ, क्या है तुम हो? अब रोने का नहीं, उठने का समय है ध्रुव। अब समय है तुम्हारे शक्ति सम्राट बनने का। लेकिन कैसे बनूंगा मैं शक्ति सम्राट? मैं तो लारा से अपने अपमान का बदला भी नहीं ले सकता। फिर कैसे बनूंगा मैं इतना ताकतवर? तुम्हारे पास वो है ध्रुव जो किसी के पास नहीं है। अपनी अंगूठी को देखो, उसी में छुपी है तुम्हारी असली ताकत। तभी ध्रुव की नजरें अपने हाथ पर गईं। उसकी उंगली में एक काले पत्थर से बनी अंगूठी थी। ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये अंगूठी? लेकिन इस अंगूठी में ऐसा क्या है माँ? लेकिन अब वो आवाज बंद हो चुकी थी। ध्रुव ने बार बार अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और तभी गुस्से में ध्रुव ने उस अंगूठी को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। और तभी उस अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगी, और देखते ही देखते उस रोशनी के बीच से एक साया निकलकर बाहर आया। कौन हो तुम? और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया मुस्कुराया और हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे ध्रुव के पास आया। मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनोगे। झूठ मत बोलो। मैंने जब से अंगूठी पहनी है, तब से मेरी ये हालत है। तो क्या तुमने छीनी थी मेरी शक्तियाँ? हाँ, मैंने ही छीनी थी तुम्हारी शक्तियाँ, लेकिन मैंने ये क्यों किया, सही समय आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो, अब अगर तुम्हें अपनी शक्ति वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनाना होगा। कभी नहीं। मैं अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं उस अंगूठी को कभी नहीं पहनूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम लारा को हराना नहीं चाहते? और क्या तुम दोबारा एकलव्य नहीं बनना चाहते? क्या सच में मैं लारा को हरा पाऊंगा? क्या मैं फिर से एकलव्य बन पाऊंगा? एकलव्य तो क्या, मैं तुम्हें एकलव्य से भी महान योद्धा बना दूंगा ध्रुव, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कैसे कीमत? लेकिन इसके बाद जो विदुर ने ध्रुव से कहा, वो सुनकर ध्रुव के पैरों तले जमीन सरक गई। तो आखिर किस कीमत की बात कर रहा था विदुर? शक्तियाँ छीनने के बाद अब क्यों करना चाहता है विदुर ध्रुव की मदद? क्या सच में विदुर लौटा सकता है ध्रुव की शक्तियाँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव से पाएगा अपनी होने वाली बीवी लारा को मात? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये सुपरहिट शो सुपर योद्धा, वो भी मुफ्त में।